गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उनसे प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों की चर्चा की थी और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में नगर नियोजन तथा वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता वहाँ की नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली थी। नगरीय योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें व गलियाँ योजना अनुसार निर्मित की गई थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और जहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। सड़कें प्रायः मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से भी चौड़ी थी। प्राप्त नगरों के अवशेषों में पूर्व तथा पश्चिमी दिशा में 2 टीले हैं। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो भी अद्वितीय थी और ये जो जल निकास की जो प्रणाली है वो समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं मिलती है। नालियाँ हैं वो ईंटों या पत्थर से ढकी होती थी और कहीं पर ये चूने व जिप्सम का भी उनमें प्रयोग किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ होती थी। भवन, हड़प्पाकालीन नगरों के भवन साधारणतः छोटे छोटे आवासीय भवन थे। इनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे, जैसे विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है आदि के जो अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। हालांकि कालीबंगा व रंगपुर में जो भवन थे उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सभी जगहों की ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। इस प्रकार ये हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन का अध्ययन किया है। दूसरी वहाँ की मुख्य विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु फिर भी वहाँ नगरों के व्यापक विस्तार एवं नियोजित नगरों को देखकर ऐसा लगता है कि इस सभ्यता में शासन पर पुरोहित वर्ग का निश्चित रूप से प्रभाव था। विद्वान स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किस विद्वान ने कहा है। विद्वान व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इसमें धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया गया है। अन्य विद्वान हंटर है, उनकी मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। प्रसिद्ध विद्वान मेके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। अन्य मत ये भी है कि वहाँ पर व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर ये लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन
वणिक यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में था। तो इन सभी मतों का अध्ययन करने के बाद में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ पर जो शासन था वो मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था तथा उसमें पुरोहित वर्ग का प्रमुख रूप से प्रभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी विशेषता है वहाँ का सामाजिक जीवन। मोहरों पर अंकित चित्र व मातृदेवी की मूर्ति से यह लगता है कि सिंधु घाटी समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। वहाँ के नगर नियोजन को देखकर ऐसा लगता है कि समाज अनेक वर्गों यानी पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक आदि वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, वो युद्ध प्रिय नहीं थे। वहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष व महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन हेतु पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि वहाँ के प्रमुख साधन थे। शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, इसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें शव पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा दाह संस्कार। हड़प्पा स्थान से हमें आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान तथा कालीबंगा से हमें प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में आज हमने नगर नियोजन, राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की चर्चा की है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके PDF नोट्सों का भी अध्ययन किया करो तथा होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको हल करके मेरे नंबर पे सेंड किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।